एक करके तमाम विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। बेगूसराय से हैं रजनीश कुमार, पहले एमएलसी थे लेकिन अब ये विधायक के तौर पर जीते हैं। तेघरा से जीते हैं आप। भरोसे की जीत हुई है। रजनीश जी, ये बताइए कि आप तो पहले रह चुके हैं विधान परिषद में भी, ये नया अनुभव विधानसभा का आपके लिए, तो क्या खबरें हैं आपके पास? नहीं, स्वाभाविक तौर पर सरकार की जो ये जीत है उससे बहुत बड़ा भरोसा हुआ है कायम जनता का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे एनडीए के जो विचारधारा की सरकार है, जो काम कर रही है, जो डबल इंजन की सरकार है जिसने काम किया पिछले कुछ वर्षों से, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी जीत उस भरोसे का परिणाम है। और हम ये समझते हैं कि जो यह जीत करके जो अभी जो ये हम लोग आए हैं और इसमें जो सरकार बनेगी वो बहुत अच्छा काम। बेगूसराय से आपके नाम की चर्चा भी हो रही है मंत्री पद में? नहीं, ये तो सब जाने पार्टी जानेगी। तो बेगूसराय से आते हैं, इस बार जीत मिली है और जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से एक इनकी भी थी, रजनीश नाम है इनका। पहले एमएलसी हुआ करते थे, इस बार टिकट मिला और जीत गए। और यहाँ पर देखिए फिर जो तमाम विधायक हैं वो कई विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लगातार विधायकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक अब शुरू होगी, विधायक दल की बैठक, और इसी बैठक में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, उपनेता कौन होगा, और इसके बाद फिर जेडीयू की बैठक होगी और फिर उसके बाद एनडीए की बैठक होनी है। क्या कहेंगे? बड़ी जीत। हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं क्या, ये तो सामने है और काफी सीनियर हैं, मंत्री बनने की उम्मीद होगी, पहले रह भी चुके हैं। अब पार्टी का जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। तो क्या उम्मीद है? खबरें कुछ जुटाई है आपने, कौन बन रहा है मंत्री? अब नहीं, अब क्या कौन बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो हमारे नेतृत्व का फैसला होगा ना। भोजपुर से कौन बनेगा यही बता दीजिए। भोजपुर से, भोजपुर के 7 सीट हम लोग जीते हुए हैं। तो भोजपुर की सीट जहां बीजेपी का प्रदर्शन इस बार काफी बेहतर रहा, पिछली बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जो शाहबाद का इलाका है वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और यहाँ देखिए बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जो सम्राट चौधरी हैं वो पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और इससे पहले जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। विनोद तावड़े यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सभी बड़े नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और बीजेपी विधायकों में तमाम वो चेहरे जिनका सबों को इस बार इंतजार था, और ख़ासतौर से मैथिली ठाकुर की चर्चा इस बार बहुत रही। मैथिली ठाकुर भी यहाँ पर पहुँची हैं, उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव। और बीजेपी दफ्तर के जो मेन गेट है उस पर सबकी नज़र की कौन कौन विधायक यहाँ पर पहुँच रहा है, चूँकि ठीक सामने जो मेन गेट है यहीं से विधायक दाखिल हो रहे हैं। और अब एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। समर्थक भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। समर्थकों को भी उत्साह, जोश कि आखिर उनके विधायक का क्या होगा। आज बैठक में सबसे पहले इस बात का फैसला होगा कि नेता और उपनेता कौन होता है। जाहिर है उसके बाद जो अलग अलग बैठकें होंगी उससे तस्वीर साफ होगी। तो नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो जितने भी विधायक हैं जीते हुए वो पहुंच रहे हैं। विधायक दल की भी बैठक होनी है, नेता चुना जाएगा, फिर मंत्रिमंडल बनेगा, किन किन चेहरों को मंत्री पद दिया जाता है। कुछ वही चेहरे होंगे जो पिछली सरकार में थे, कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं। क्या नीतीश को एक सरप्राइज फैक्टर भी हो सकते हैं? महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों का तिलक करके स्वागत और फिर मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो जो खबरें आएंगी वो एक एक करके हम आप तक पहुंचाएंगे ही। नीतीश, अभी आपने बताया सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं। चर्चा तो यही है कि सम्राट चौधरी को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। जी हाँ, इस बात की चर्चा है कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। और पहले भी आप देखें कि नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से सम्राट चौधरी का कद दिखाई दे रहा था, जो उनको मंत्रालय दिया गया, पार्टी में जो उनकी एक पकड़ दिखाई देती है, जिस जाति से वो आते हैं, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो आगे भी जारी रहेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर। और चूंकि बिहार का जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से भी आप देखें तो ये इस बात की संभावना पूरी लग रही है कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे।
दो डिप्टी सीएम पिछली बार थे, इस बार भी दो होंगे, लेकिन दूसरा चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा स्पीकर कौन होगा, स्पीकर को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। प्रेम कुमार जो हैं, जो गया जी विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, 9वीं बार जीते हैं, बिहार बीजेपी में एक रिकॉर्ड है उनका, और जाहिर है जितने वो सीनियर हैं, कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके स्पीकर बनने की चर्चा इस बार ज़्यादा है और माना जा रहा है कि प्रेम कुमार स्पीकर होंगे। तो अब सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, और इसी बात का इंतजार है जब आज विधायक दल की बैठक होगी उसमें यह तय होगा। और दूसरी तरफ जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में यह तैयारी की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे उस समय भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जब वो सरकार बनेगी तो एक बड़े कार्यक्रम में वो यहाँ पर आएंगे।